अब्दुल मुत्तलिब कैंपस में मौजूद हैं। एलुमिनाई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। कोई अगर वेरिफिकेशन के लिए देखना चाहे कि ग्रेजुएशन होने के बाद उनको फ्री छोड़ देते हैं। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से प्लेसमेंट भी बच्चों को प्रोवाइड करें। एंड बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं हूं शाहिद अख्तर, आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त तो हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के बहुत ही मशहूर और मारूफ अदारा अब्दुल मुत्तलिब कैंपस कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वसी व अरीस ग्राउंड, मैदान और यहाँ की जो सराउंडिंग है, आब व हवा है, हर तरफ हरियाली है। और उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर तलबा व तालबात के लिए मैसर है, वो हम आगे जाके उसके बारे में मालूमात लेंगे। ये पुरसकून माहौल में यहाँ पर जो तलबा व तालबात हैं वो एजुकेशन, फार्मेसी तालीम, फार्मेसी एजुकेशन वो हासिल कर रही हैं यहाँ पर। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि फार्मेसी बीफॉर्म का एडमिशन प्रोसेस जो है वो जारी हो चुका है, चालू हो चुका है। तो उसके ताल्लुक से मालूमात, एडमिशन प्रोसेस के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने के लिए आइए हम अंदर चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको दिख रहे हैं, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। तो कुछ और मालूमात सर से फार्मेसी एजुकेशन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने से पहले हम सर से सर का कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर राशिद अख्तर, प्रिंसिपल, रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सबसे पहले तो मैं मानव समाचार का, शाहिद अख्तर सर का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला एक अहम और कीमती मालूमात आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। आइए हम फार्मेसी एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करने से पहले सर से कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सर देखिए कि आप इस वक्त जहाँ बैठे हैं, ये मालेगांव का एक मशहूर कॉलेज है, रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इसका नाम है। 2007 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अब्दुल मुत्तलिब सर के हाथों से, और उनका एक ख्वाब था, उनका एक विज़न था कि मालेगांव में ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को आला दर्जे की तालीम प्रोवाइड कराएँ, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना उनका एक विज़न था। आप इस वक्त जहाँ मौजूद हैं वो अब्दुल मुत्तलिब कैंपस है, जो कि 25 एकड़ पर फैला हुआ है। इस कैंपस के अंदर रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक अदारा है, उसके बाद फिजियोथेरेपी कॉलेज है, यूनानी कॉलेज है, एंड उसके बाद आपको आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो ये जो है मालेगांव का सबसे पहला और एनबीए एक्रीडेटेड कॉलेज है। एनबीए एक्रीडेटेड कोई कंपल्सरी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बट एनबीए एक्रीडिटेशन उसको दिया जाता है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एनबीए एक्रीडिटेशन इज़ अबाउट एक्सेलेंसी। तो जो बियॉन्ड जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उसके ऊपर जो अगर एक्सेलेंसी है या क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन है एनबीए एक्रीडिटेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज को वो 3 मरतबा एनबीए एक्रीडिटेशन मिला हुआ है, और तीसरी मरतबा 2029 तक वैलिड है हम लोगों का, और पहला अदारा है जिसको एनबीए एक्रीडिटेशन जो है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी 2007 से लेकर अभी तक अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसमें जो है 18 बैच अभी तक पास आउट हो चुके हैं, और जिसमें कहना चाहिए कि 1200 से ज़ायद तलबा और तालबात अपना जो है फार्मेसी में ग्रेजुएशन हासिल करके मुल्क में और दीगर बैरून मुल्क में जो है अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। फार्मेसी एजुकेशन कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में मालूमात हासिल करने से पहले हम सर से ये जानना चाहेंगे कि आपका जो कॉलेज है वो एडिशनल फैसिलिटी जो स्टूडेंट के लिए है वो किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। देखिए वंस जो अगर स्टूडेंट एडमिशन यहाँ पर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो जो बेसिक सहूलियात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कॉलरशिप वगैरह की सहूलियात जो होती हैं, सबसे मेन और अहम सहूलियात जो है फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए ऑब्वियसली जो स्कॉलरशिप होती है, जो उनको फाइनेंशियली थोड़ा-सा सपोर्ट हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर हर तरीके की स्कॉलरशिप में सपोर्ट दिया जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो, या वो लड़कियों की स्पेशल स्कॉलरशिप हो, उसके लिए हर तरीके की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो है कॉलेज वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज़ हैं, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, अलोंग विद द मोर देन 6 फैकल्टी आर हैविंग पीएचडीज़, डॉक्टरेट हैं। और उसके बाद वाईफ़ाई वाईफ़ाई भी है कॉलेज के अंदर, वाईफ़ाई कैंपस है, बस की सहूलियात हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
एंड अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल क्लासरूम वगैरह है। और इसके अलावा हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकली स्किल ओरिएंटेड जिसको कहेंगे हम लोग, स्किल ओरिएंटेड नॉलेज या एजुकेशन जिसको कहा जाएगा, तो उसके लिए हम लोग जो है बच्चों के लिए इंडस्ट्रियल टूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि बच्चे जो यहाँ पर थ्योरेटिकली सीख रहे हैं, तो वो जाकर इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली उसको अपनी आँखों से ऑब्ज़र्व करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बच्चों के लिए हम लोग यहाँ से इंडस्ट्रियल टूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो दीगर फैसिलिटीज़ तो कॉलेजेस में होती होती हैं, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से प्लेसमेंट भी बच्चों को प्रोवाइड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हम लोग प्लेसमेंट बच्चों को दे रहे हैं, यहाँ पर कंपनियाँ आती हैं। इस साल 2 ऑनलाइन कैंपस हमारे हुए, ऑनलाइन कैंपस इंटरव्यू भी है 2 साल जिसमें लगभग 20-20 स्टूडेंट्स के आस-पास लोगों ने कैंपस एंड इंटरव्यू को फेस किया। पिछले साल कंपनी बाकायदा यहाँ पर आई थी, एक ट्रू मेट्स कंपनी थी और एक कंपनी और थी। तो 2 कंपनियाँ यहाँ पर आई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इस साल ऑफ़लाइन कैंपस इंटरव्यू नहीं हो सका, बट ऑनलाइन कैंपस हम लोगों ने 2 इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करवाए अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि बच्चे भी हमारे यहाँ अपनी ज़ात से जो है बच्चों को कहीं न कहीं प्लेस करवा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है काम कर रहे हैं, हर फ़ील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। शहर के अंदर, बैरून शहर के और बैरून मुल्क के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काम कर रहे हैं। जी। यानी फॉरेन में भी अपने यहाँ फ़ॉरेन के में भी स्टूडेंट को हाँ, अपनी फ़ॉरेन में सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे फ़ॉरेन में भी एलुमनाई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। कोई अगर वेरिफ़िकेशन के लिए देखना चाहे कि फ़ॉरेन में कहाँ-कहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं, कितनी उनकी अर्निंग्स है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी। हमारा IKVC सेल जो है वो भी माशाअल्लाह काम करता है, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास डाटा वगैरह मौजूद हैं कि कौन-सा बच्चा कहाँ वर्क कर रहा है। हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को प्लेसमेंट भी मिल जाए। ये बड़ी बात है। एक एक्स्ट्रा सहूलत जो बच्चों को हाँ, है ना वर्क ये नहीं कि हम लोग उनका ग्रेजुएशन होने के बाद उनको फ्री छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं। तो कोशिश ये भी जैसे ये बैच बैच पास आउट हो गया ये, लेकिन बैच पास आउट होने के बाद हम लोगों ने ऑनलाइन कैंप इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करवाया। अच्छा, तो पास आउट होने के बाद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे कुछ प्लेस हो जाएँ, हमारी ज़ात से जो हो सकता है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम जितना हम लोग एफर्ट ले सकते हैं, लेते हैं इंशाअल्लाह और लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी, जी, ख़ास जी। तौर से पेरेंट के लिए भी, जी, स्टूडेंट्स जी, के जी। लिए भी, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर हाँ। बच्चा जो यहाँ पर आता है ऑब्वियसली वो यही सोच के आता है जी, जी। कि यहाँ पर मैं आया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ प्लेसमेंट मिलेगा। जी, जी। उसको होप रहती है, उम्मीद जी, रहती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात है सर। ऑब्वियसली अल्टीमेटली गोल तो यही रहता है कि पढ़ने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उसमें मैक्सिमम गाइडेंस जो हमारा रहता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम गाइडेंस है, हम बच्चों को प्रोवाइड कर दें, ताकि अगर वो उससे बेनिफिट उठाएँ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जी, सर। जी, जी। इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन करते हैं हम। शुक्रिया सर। आइए अब हम डायरेक्टली सर से जो बी.फॉर्म मेडिकल कोर्स है उसके एडमिशन प्रोसेस के ताल्लुक से सर से मालूमात कुछ हासिल करना चाहेंगे। देखिए मैं आपका जो मानव समाचार के प्लेटफ़ॉर्म थ्रू एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ बच्चों को। बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इस वक़्त जो है बी फार्मेसी का एडमिशन ऑफ़िशियली शुरू हो चुका है। 31 जुलाई से उसकी शुरुआत हो गई है और उसकी लास्ट डेट जो है 10 तारीख है, 10 अगस्त तक उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया बी फार्मेसी के लिए। एंड बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो जो है नीट आपका अपीयर होना चाहिए, आइदर नीट और आपका सीईटी, एमएस-सीईटी। तो अगर वो दोनों में से आप एक एग्ज़ाम के लिए अपीयर हैं, तो आप एलिजिबल हैं बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए। और अहम चीज़ उसकी ये मैं बताना चाहूँगा कि बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू है, 10 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है। अगर आपने वक़्त पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अब बाद में फिर आपका इरादा होता है कि चलो बी फार्मेसी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हर साल मेरे पास आते हैं। तो चूँकि रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं रहता है, तो वो एडमिशन नहीं ले पाते, एलिजिबल ही नहीं हो पाते। रजिस्ट्रेशन इज़ लाइक ए गेट पास। अगर आपके पास गेट पास ही नहीं है, तो आप एंट्री कैसे करोगे? रजिस्ट्रेशन एकदम मस्ट कंपल्सरी है, मस्ट मस्ट है। है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको डिसाइड करना है, नहीं करना है, फार्मेसी करना है और बाद में आप डिसीज़न लेते रहिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़िलवक़्त तो शुरू है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एडमिशन के लिए। और दूसरा एक अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है, मेडिकल कोर्स है, जिसके अंदर पीसीएम ग्रुप यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जिनका होता है, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि इंजीनियरिंग के जिनका ख्वाब होता है या इंजीनियरिंग के लिए जो प्रेफ़र करते हैं मैथ्स। तो अगर किसी तरीके से उनका इरादा बदल गया
कि चलो इंजीनियरिंग नहीं मेडिकल कोर्सेज में जाना है, हम्म, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भी। तो वो भी आएँ, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ, वो भी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। एक्स्ट्रा उनको सब्जेक्ट बायोलॉजी करके फर्स्ट ईयर में होता है, तो वो क्लियर करना रहता है, वो हो जाता है, कोई बात नहीं है वो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका पीसीएम वाले भी एडमिशन ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट है। इस वक़्त रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू है, तो आप स्टूडेंट्स आएँ, पेरेंट्स आएँ और रजिस्ट्रेशन पहले प्रायोरिटी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सर ये जो स्टूडेंट है हमारे, खास तौर से जो पीसीएम वाले, जी। उनको ऐसा एक उनका जैसे ट्रेंड बन गया कि सिर्फ इंजीनियरिंग में ही जाना है। अगर वो इंजीनियरिंग में नहीं उनका एडमिशन हुआ तो वो तो अपना सोचते हैं उनका साल ईयर उनका लॉस हो गया ऐसा। लेकिन आपने जो मालूमात दी तो ये मालूमात उनके लिए जी, जी, जी। वाक़ई जी। इम्पोर्टेंट है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपके थ्रू उसको इन्हें मालूमात बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। हुँ, उनको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स जो है एक अलग फ़ील्ड इंजीनियरिंग के लिए है, बट फार्मेसी मेडिकल कोर्सेज़ जितने हैं, हुँ। उसमें फार्मेसी ऐसा कोर्स है जिसमें दोनों स्ट्रीम चल जाती है। मैथ्स वाले भी चल जाते हैं, बायो वाले भी चल जाते चलिए ये हैं। बड़ी जी। बात है कि मालूमात में और एक इज़ाफ़ा हो गया। जी, जी, तो सर उसके बारे में और बताएँगे आपके अपना जो ये फ़ार्मेसी का जो अभी कोर्स है बच्चे जो कर जी, रहे हैं जी। अभी उसके लिए और यहाँ पर बच्चों का अपना शेड्यूल वग़ैरह क्या है? जी। देखिए फ़ार्मेसी करने के बाद काफ़ी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है हुँ, बी-फ़ार्म करने के बाद। बी-फ़ार्म करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए भी स्टूडेंट जा सकते हैं। बी-फ़ार्म करने के बाद जो फ़ार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, अब मुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ार्मास्यूटिकल कंपनियाँ जो दवाई बनाती है, तो दवाओं की कितनी ज़रूरत है। हुँ, बगैर ग़िज़ाएँ और दवाएँ ये दोनों इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तो जैसे ग़िज़ाएँ साथ में लगी हुई हैं, वैसे दवाएँ भी साथ में लगी हुई है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका स्कोप क्या होगा। तो इसके लिए फार्मास्यूटिकल जो कंपनियाँ हैं, उसके अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल होता है और क्लिनिकल रिसर्च होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे जो है इसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें जॉब्स हैं। हुँ, तो बच्चे बी-फ़ार्म करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं वो सारे जॉब्स के लिए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं बी-फ़ार्म करने के बाद या हायर एजुकेशन में आप जो है बी-फ़ार्म करने के बाद जा सकते हैं। जी। और सर एक चीज़ ये है कि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बीकॉम के आगे भी अपने यहाँ पर कुछ ऐसा कोर्सेज़ वग़ैरह है उससे रिलेटेड कुछ? जी, बी-फ़ार्म के बाद एम-फ़ार्म है, एम-फ़ार्म में 2 हमारे यहाँ पर फ़ार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में सब्जेक्ट में है और एक फ़ार्माकोलॉजी में एम-फ़ार्म हमारे पास 2 सब्जेक्ट में जो है एम-फ़ार्मेसी कोर्स भी हैं, अवेलेबल हैं और जो बी-फ़ार्म हो गए हैं इस कॉलेज से या दीगर कॉलेज से, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम फॉर एम-फ़ार्मेसी एडमिशन। एम-फ़ार्मेसी का भी अभी रजिस्ट्रेशन शुरू है, वो भी अपने लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जो हमारा कोर्स है सर इसका ड्यूरेशन आप बता सकते हैं जी, थोड़ा-सा चा विस्तार से? बी-फ़ार्मेसी जो है वो 4 साल का है हुँ, और डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होता है और एम-फ़ार्मेसी जो है वो 2 साल का 2 साल का हो। होता है। जी, अच्छा अपने यहाँ पर कैंपस के अंदर जो बीकॉम में स्टूडेंट्स हैं, जी, तो प्रैक्टिकली वो लोग यहाँ पर जी। जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग वग़ैरह जिसको हम बोलेंगे जी, जी, हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हाँ। देखिए वो बच्चे दवाइयाँ वग़ैरह जो मैं बनाते हैं। इसमें जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होता है बच्चों को तो उनमें प्रोजेक्ट में हम लोग जो है बच्चों को दवाएँ बनाना वो हुँ, कैसे सिखाया जाता है कि किस अच्छा। तरीके से दवाई बनती है, उनका टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट वगैरह। हुँ, बाकायदा प्रैक्टिकली बच्चे दवाएँ बनाते हैं और उनका टेस्ट करते हैं। उनकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाकायदा तैयार होती है बच्चों की। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर उनके जो है हुँ, मार्क्स होते हैं। अच्छा। एग्ज़ामिनर आते हैं बाहर से हुँ, और उनको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद उनको मार्क्स दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे फ़ॉर्मूलेशन मौजूद हैं, फार्मास्यूटिकल फ़ॉर्मूलेशन हुँ, जो बच्चों ने बनाए हैं प्रोजेक्ट में। आप हुँ। उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये बच्चों के बनाए हुए हैं या किसी कंपनी के हैं, रेप्यूटेड कंपनी के। तो वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, वो प्रोजेक्ट में बनाए हुए हैं, बच्चों ने प्रोजेक्ट भी किया है और इसके ऊपर बच्चे बाहर जाकर इसको प्रेज़ेंट भी करते हैं। तो बच्चे जो है स्किल ओरिएंटेड जिसको हम लोग कहेंगे हुँ, नॉलेज स्किल ओरिएंटेड हुँ, ये हुँ। सिर्फ़ थ्योरेटिकल लर्निंग नहीं, कोशिश ये है कि प्रैक्टिकली भी बच्चे सीखें काफ़ी कुछ। सीखें काफ़ी जी, सीखें। जी। ठीक है, ठीक है। सर यहाँ अगर आपसे मुलाकात करके हमको बहुत खुशी हुई जी। कि आपने जो मालूमात दी, कुछ मालूमात ऐसी थी जो स्टूडेंट हैं, तलबा और तालिबात हैं, जी। उनके ज़हन में भी नहीं हो ये बात, जो बातें आपने बताई है और ये एक अच्छा एक गाइडलाइन है जी। और आप हमारा जो चैनल है इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश भी करेगा, जी, जी। ताकि बच्चों को इससे अवेयरनेस हो जाए कि फार्मेसी का जो कोर्स है वो भी एक बेहतरीन कोर्स है, उसके अंदर भी उनकी जिसको बोलें कि उनका बेटर फ्यूचर है उनके अंदर, जी, जी, जी। फ्यूचर में अपॉर्च्युनिटीज़ उनको मिल सकती है उसमें। जी, जी।